हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन। तो बिना देरी करते हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग। की में दो की ओर हम लोग आते हैं। किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आते हैं। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों की कटौती नहीं की जा सकती? तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशवनाथ भारती केस 1973 ईस्वी। इसमें कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। यह अभी वित्तीय अधिकार में या इसे कानूनी अधिकार कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 15 भाग में चुनाव का आयोजन व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आते हैं। मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1973 ए। क्वेश्चन नंबर 7 के हम लोग आते हैं। किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जेस मिल ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग आते हैं। राज्य के शासन में केंद्र प्रतिनिधि किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्य के शासन में केंद्र को राज्यपाल को कहा जाता है और पूरे देश में शासन केंद्र प्रधानमंत्री को कहा जाता है। नहीं सॉरी, राष्ट्रपति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आते हैं। कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेकिन इस पर एक क्वेश्चन डाउट है आपका। देखिए, इस पर अभी फिलहाल ही मेरा नोटिस जारी हुआ है कि ये जो मनोनयन था एंग्लो इंडियन, इसमें मतलब 2 से हटाकर 0 कर दिए हैं। मतलब इन लोग का लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करेंगे। तो अब आएगा ये क्वेश्चन, उम्मीद तो कम ही है कि नहीं आएगा, अब आएगा भी तो इसको शून्य मारना है। आप लोग का आंसर हो जाएगा शून्य। तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के हम लोग आते हैं। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 11 के हम लोग आते हैं। कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीना, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 12 के हम लोग आते हैं। राज्यसभा को धर्म विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। 14 दिन में राज्यसभा धर्म विधेयक को पास नहीं करता है तो इसे ऑटोमेटिकली पास कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 के हम लोग आते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 500 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग आते हैं। इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। ये जो संसद का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग आते हैं। किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2/3 सदस्य। मान लीजिए आपके पास 200 सदस्य हैं और उसका 2/3 सदस्य मतलब छोड़कर
दूसरे दल में चल जाएंगे तो इसको दल बदल तो सरकार नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 16 की ओर। निकाल कर आप देख लीजिए कितना रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश आयु बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद को। क्वेश्चन नंबर 17 के हम लोग आते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष। उच्च न्यायाधीशों माने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के। क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची में। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग आते हैं। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका द्विस्तरीय हो जाएगा, द्विस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग आते हैं। 22 की ओर, सॉरी 22 की ओर। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। किशोर 23 की ओर हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान के मूल दर्शन क्या है? भारतीय संविधान के मूल दर्शन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। संविधान की सजातीयता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन इस समझ लीजिए, संविधान की सजातीयता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण है? राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। क्वेश्चन 25 की ओर हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग आते हैं। किसे नई राजनीति का पिता कहा गया? क्वेश्चन इसको ध्यान से रखिएगा, किसी नई राजनीति का पिता कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैकियावेली। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पॉलिटिक्स एक नामक पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अरिस्टोटल, इंग्लिश में कहते हैं इनको। क्वेश्चन में 28 की ओर। व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1945 ईस्वी। वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 30 के हम कहते हैं। ऐसे समाज की कल्पना करना ऐसे एक समाज की कल्पना करना नहीं जिसमें न वर्ग होगा न ही राज, तो इसको क्या कहेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फासीवादी। क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग आते हैं। किसने फ्रीडम फॉर फियर, भय से मुक्ति नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंग सान सू। आंग सान सू, फ्रीडम फॉर फियर।
कि जब 32 करोड़ लोग आते हैं, किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। यह आपका विचार है रूसो का कि प्राकृतिक जो ये असमानता है उसे दूर नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं 33 की ओर। किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर एडवर्ड कॉक। इनका कहना है कि चाहे आदमी कितना भी बड़ा हो, कानून उनके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 34 करोड़ लगाते हैं। प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 35 करोड़ लगाते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार वर्गवाहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 36 करोड़ लगाते हैं। अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। एक क्वेश्चन एक बार अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिए। अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा तत्व है। तो यह हो जाएगा आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 37 करोड़ लोग आते हैं। किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्याख्या की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लास्की। क्वेश्चन नंबर 38 करोड़ लोग आते हैं। इनमें से कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक। जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 39 करोड़ लोग आते हैं। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नैतिक अधिकार। कई बार 40 करोड़ लगाते हैं। किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्शल मैकक्लेहोन 1। क्वेश्चन नंबर 41 करोड़ लगाते हैं। एक व्यक्ति को एक वोट का सूत्र किसने दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेंथम। एक मिनट। बेंथम। क्वेश्चन 42 करोड़ लगाते हैं। किस देश में रमत का नियम जूस सैगनिज्म के आधार पर नागरिकता मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। क्वेश्चन पर आते हम लोग 43 की ओर। इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदारवादी राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 44 करोड़ लगाते हैं। किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 45 करोड़ लगाते हैं। समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। किस बार 46 करोड़ लगाते हैं। धर्म के लोगों के लिए अफीम है,
धर्म लोगों के लिए अफीम है, ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ये आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर साल आता है एग्जाम में। किस अधिकार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 48 क्यों? किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जापान का संविधान। जापान के संविधान को शांति संविधान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन शांति का उपदेश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डी, महात्मा गांधी। सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लुसियन डब्ल्यू पाई। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।